जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल आलोक जीएस टीचर्स एकेडमी पे। और इससे पहले हमने जो राजेश मिश्रा सर का जो बुक हमने एक श्रृंखला स्टार्ट किया हुआ है, इससे पहले हमने स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया था। आपको हमारे प्लेलिस्ट पर वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आज हम समानता यानी कि इक्वलिटी, समानता क्या होता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। और आज हमारा चैप्टर 2 है ये, और जिसका नाम है समानता। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो उदारवादियों के अनुसार समानता वैधानिक होती है। उदारवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि जो समानता होती है, जो इक्वालिटी होती है, वह वैधानिक यानी कि विधि सम्मत होती है। जो ये कहना चाहता है कि उदारवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, वह यह कहना चाहते हैं कि जो इक्वालिटी होती है, जो समानता होती है, वह विधि सम्मत यानी कि वैधानिक होती है। अर्थात व्यक्ति कानून व नियमों के समक्ष समान माने जाते हैं। ठीक है, लाक के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान, बातों को समझने का प्रयास करिएगा कि लाक के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। जो लॉक कहना चाहता है, जो लॉक कह रहा है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र रूप में पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे संपत्ति हो, किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकता। यह लॉक कहना चाहता है। और आपको पता होगा कि लॉक उदारवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी लोग जन्म से समान हैं और निर्माता ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। जो अमेरिका जो स्वतंत्रता घोषणा के पत्र में यह कह दिया गया कि सभी जन्म से, कोई भी मनुष्य असमान नहीं है। जन्म से जब मनुष्य समान है तो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र में कहा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में, वर्ष 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र में यह कहा गया, जो 1789 का जो फ्रांसीसी घोषणा पत्र हुआ, उसमें यह कहा गया कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान हैं। मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने तात्विक समानता पर बल दिया, इसमें रोजगार, अधिकारों, संपत्तियों को समानतापूर्ण विवरण एवं राज्य के नियंत्रण पर बल दिया गया। समानता के संकल्पना आधुनिक युग की देन है। समानता की जो संकल्पना है वह क्या है, वह आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। ये हमने पॉइंट की बात किया, तो चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम आशय। अब समानता का आशय क्या है, देखिए, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे। वही कहा गया है ना कि ये दुख और दर्द तेरे अंदर है, ये दुख और दर्द तेरे अंदर है, तू अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर देख, तू अपने आप में एक क्या है, सिकंदर है। तो परिस्थितियाँ क्या है यह मायने नहीं रखता, हमने आज कितना किया, हम कितना कर सकते हैं, यह हमारे लिए मायने रखता है। अब हम क्या करते हैं कि समानता की आशय की बात करेंगे। समानता चाहिए से संबंधित संकल्पना। देखिए, जो बात कहना चाहता है कि समानता क्या है, किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए उससे संबंधित संकल्पना होती है, तथ्यात्मक रूप से समानता नहीं होती। कहता है कि जो तथ्यात्मक रूप से समानता नहीं होती है, समानता का अर्थ समानता में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं को समाप्त करना है। जो समानता का जो अर्थ है वह समाज में जो विशेषाधिकार है, जो व्यक्तियों को जो विशेषाधिकार एवं जो समाज में विषमताएं हैं उसको समाप्त करने की बात करता है। अतः समानता का अर्थ विभेदों का अंत है, परंतु समानता का आशय प्रत्येक प्रकार के विभेदों की समाप्ति नहीं है।
परंतु समानता का जो आशय है वह प्रत्येक प्रकार से विभेदों की समाप्ति नहीं है, बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति है। अतार्किक विभेदों का आशय लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर किए गए विभेद। ये कहना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति या फिर धर्म के आधार पर जो विभेद हैं उनको समाप्त करने की बात वह करता है। अतः समानता का अर्थ उन विषमताओं को हटाना है। बात समझिएगा, ठीक है, कि जो लिखा गया है कि अतः समानता का अर्थ उन विषमताओं को हटाना है जो समाज द्वारा निर्मित है, ना कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत है। तो यह कहना चाहता है कि जो उन विषमताओं को हटाना है, जो समाज ने, जो विषमता जो समाज ने बनाया है उसको हटाना है, ना कि जो प्रकृति ने स्वतंत्र पैदा किया है उसको हटाना है। जो देखिए जो असमानता जो समाज में है, कहीं न कहीं जो है वह समाज द्वारा ही तो बनाया गया है। कोई जाति है, कोई धर्म है, किसी के साथ छुआ-छूत का भेदभाव है, या किसने बनाया? ये हमने तो ही बनाया। तो ये इसकी बात करता है, ना कि प्रकृति ने जो असमान पैदा की है। आप देख रहे हैं कि जो है किसी का जो है उत्तर प्रदेश का प्रकृति अलग है, हरियाणा का प्रकृति अलग है, दक्षिण भारत का प्रकृति अलग है। उसमें उसकी कोई बात नहीं कि आप सबको समान कर देंगे, ऐसी बात नहीं। अब आप देख रहे हैं कहीं का जो है भूमि उपजाऊ है, कहीं का जो है बंजर है, तो भाई असमानता तो है ना। तो ये असमानता किसने पैदा की है? ये असमानता जो है कहीं न कहीं प्रकृति की देन है। तो मैं उसको समाप्त करने की बात नहीं करता, बल्कि मैं उस असमानता को समाप्त करने की बात करता हूँ जो जो हमने, जो समाज ने तैयार किया। ठीक है। अब समानता का आशय देखिएगा कि समानता का आशय सभी के साथ समान व्यवहार। देखिए बात समझिएगा, जो समानता का जो आशय है वह सभी के साथ समान व्यवहार नहीं है। सभी के साथ जो क्या है, समान व्यवहार नहीं है। समानता का आशय समान लोगों के साथ समान व्यवहार है। तो समान जो लोग हैं समान व्यवहार है, व्यवहार करना, और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना होता है, वही समानता है। अतः समानता का समकालीन युग में सबसे सटीक अर्थ जो है अवसर की समानता है। तो हाँ, जो जो चीज़ें हैं, तो समानता का जो जो समाज में जो असमानताएं आप देखेंगे, अगर कोई क्रिकेट हो रहा है, जो छोटा सा बच्चा है वो क्रिकेट को बाउंड्री पार करके नहीं देख पा रहा है, झाँक के नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए हमने कुर्सी लगा दिया। तो अब आप कहेंगे कि असमानता है, नहीं, हमने जो है वो बच्चा क्रिकेट को देख ले इसीलिए हमने कुर्सी लगाया कि बच्चा देख ले। तो ये कहा गया है हमारे संविधान में कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो सकारात्मक चीज़ें हैं वह संविधान में अलाउ हैं, ऐसा कोई चीज़ें हैं, ठीक है, उस संविधान में अलाउ हैं कि जो है पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसके लिए हम इसी आरक्षण क्यों है, आरक्षण इसीलिए है कि किसी भी जो हमारा जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वह अन्य लोगों के समकक्ष आ सके, इसीलिए तो आरक्षण का प्रावधान है। अब लास्की के अनुसार समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना हो पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वतः ही हीन समझे। जो ये कहना चाहता है, चीज़ें स्पष्ट है, ठीक है। अब चीज़ें अधिक समझाने का प्रयास करेंगे तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। अब अगला जो है विभिन्न विचारकों के अनुसार समानता की जो विभिन्न विचारक हैं उनका समानता के साथ क्या संकल्पना है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब 20वीं शताब्दी में समानता का सबसे बड़ा जो समर्थक है वह कौन है? R.H. टोनी है। कौन है? R.H. टोनी है। देखिए हमने इससे पहले भी बता दिया था कि जो पॉइंट वाइज आपको चीज़ों को नोट करना है, आप पॉइंट वाइज नोट्स को बनाते चलिए। जो कमेंट है, जो बुक्स हैं, जो सन है, आप उसको नोट करते चलिए। तो इंग्लैंड में असमानता का धर्म व्याप्त था। इसकी रचना जो है इक्वालिटी, इसकी रचना क्या है? इक्वालिटी है, जो कि 1931 है। इसकी अन्य रचनाएं हैं वो क्या है? द एक्टिविजिटिव सोसाइटी है 1920, तथा जो है क्या है, इसके बाद जो है रिलीजन एंड द जो क्या है कैपिटलिज्म 1926 जो है, एजुकेशनल द जो है सोशलिस्ट जो है पॉलिसी 1924 है, ठीक है। ये चीज़ें को आप जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं इसको आपको अलग चीज़ों को नोट करना है। अब हाब्स के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के लिए 2 समानांतर आंदोलन चल रहे थे।
ठीक है। पहला कौन सा था? वह राजनीतिक समानता के समर्थक हैं। आर्थिक समानता के समर्थक नेता जो है वह कौन थे नेता? जो आर्थिक समानता के समर्थक जो नेता हैं वह कौन है? वह निस्टले हैं। ठीक है। अब लाक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना अंतर्निहित है। लाक अंतर्निहित है। अब क्या कहता है? लाक ने यह स्पष्ट कहा कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान पैदा किया। जो लाक कहना चाहता है कि कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान थे तथा सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने समान अधिकार दिया। बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया। एक व्यक्ति एक मत की बात को करता है बेंथम, या जो बेंथम बात करते हैं वह एक व्यक्ति और एक मत की बात बेंथम कर रहे हैं। अब समानता के आयाम क्या क्या है, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा कि समानता के क्या क्या आयाम हैं। जो पहला है वह औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता। औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता। तो शास्त्रीय उदारवादी एवं नव उदारवादी विचारक इस समानता का समर्थन करते हैं। किसका? जो औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता है, इसके जो समर्थक हैं वह शास्त्रीय उदारवादी तथा नव उदारवादी विचारक इसके कट्टर समर्थक हैं। देखिएगा यहाँ से कि औपचारिक समानता के समर्थक अब जो है औपचारिक समानता के जो समर्थक विचारक हैं इसका आप अलग से लिस्ट बनाइए। इसमें अब हॉब्स है, लॉक है, बेंथम है, मिल इत्यादि विचारक भी आते हैं। अब औपचारिक समानता में निम्नलिखित प्रकार की समानता को शामिल किया जाता है, जिसमें पहला कौन सा है? औपचारिक समानता के अंतर्गत पहला जो समानता है वह नैतिक समानता है। तो अब ये नैतिक समानता क्या है? समानता का आरंभिक विचार नैतिक समानता के रूप में आया। नैतिक समानता एक आदर्शवादी संकल्पना है। नैतिक समानता का आशय सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर के समान संतान है। जो नैतिक समानता है वह कहता है कि जो है सभी व्यक्ति क्या है? क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान है। जब सभी व्यक्ति ईश्वर की संतान है तो समाज में भेद क्यों? वो उसी की ही बात करना चाहता है। अब हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में नैतिक समानता क्या थी? वह विद्यमान थी। नंबर दूसरा आता है वैधानिक यानी कानूनी समानता क्या है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? वैधानिक समानता यानी कि कानूनी समानता क्या होती है? तो वैधानिक समानता का आशय विधि के समक्ष समानता से है, अतः विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। विधि यानी कानून के संबंध सभी व्यक्ति समान होंगे। वैधानिक समानता का समर्थक लॉक है, बेंथम है, ऑस्टिन है, मिल है इत्यादि विचारक थे। नंबर 3 पॉइंट आता है हमारा सामाजिक समानता। ठीक है। समाज में धर्म है, जाति है, लिंग है, लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति है। ठीक है। अब समाज में विशेष अधिकारों एवं विषमताओं का अंत करना तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये सामाजिक समानता की हमने बात किया। अब नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक समानता। अब राजनीतिक समानता क्या होती है? पॉलिटिकल जो है इक्वालिटी क्या होती है? तो प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार है। हर व्यक्ति को समान पॉलिटिकल क्षेत्र में सबको समान अधिकार है। चुनाव लड़ सकता है, मत दे सकता है, किसी भी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्राप्त करना चाहिए। बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति एक मत का विचार दिया। इस पॉइंट को आप जो है नोट करिएगा कि बेंथम ने सर्वप्रथम एक व्यक्ति और एक मत का विचार किसने दिया था? वह बेंथम ने ही दिया था। और आपको यह पता होगा कि हमारे इसी चैनल पे जो है आपको डेली करेंट अफेयर और डेली PYQ और नोट्स जो है डाले जा रहे हैं। आप निश्चय ही उसको ज्वाइन करिए। आप हमारे चैनल पे जो है पोस्ट वाले ऑप्शन पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नंबर 5 आता है हमारा आर्थिक समानता। इसका जो है समर्थक कौन है? कल्याणकारी राज्य के समर्थक एवं समाजवादी विचारक कहते हैं। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। व्यक्तियों को काम का अधिकार प्रदान करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या होता है? लैंगिक समानता। देखिए आर्थिक समानता आपको समझ आ गया होगा कि न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना। भाई किसी व्यक्ति को उसकी जो न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करने के लिए जो आर्थिक समानता है वह चीज़ें लागू होती हैं। सही व्यक्ति को जो है आर्थिक अपना चीज़ों को अपना रोजगार शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जिससे उसका जो है घर परिवार चल सके।
नंबर 6वां आता है हमारा लैंगिक समानता। तो पित्त तत्तात्मकता की समाप्ति करता है, पहली बात ये। निजी और सार्वजनिक जीवन के विभेद की समाप्ति करता है। महिलाओं के घरेलू कार्यों के महत्व को स्वीकार करता है। ब्रिटेन के वे विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे, उसमें जो है रिचार्ड है, टॉनी है, जॉर्ज है, आवेल एवं रिचर्ड टिटमस और प्रमुख हैं। ठीक है, टिटमस जो है इसमें प्रमुख है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है, क्या आता है, अवसर की समानता। ठीक है, कैसा है, अवसर की समानता। यह समानता का जो है सर्वस्वीकृत आधुनिक रूप है। सर्वस्वीकृत क्या है, आधुनिक रूप है हमारा है ये। और इसमें क्या है, अवसर की समानता का अभिप्राय समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार से है। ठीक है, अवसर की समानता का मूल अभिप्राय आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप से समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। प्रत्येक स्थिति में नहीं, कहता है कि अवसर की समानता मूल अभिप्राय आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप से समानता लाना है, न कि जो है प्रत्येक स्थिति में नहीं। ठीक है, अब डार्किन ने अवसर की समानता को जो है संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया। डार्की के अनुसार आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिया जाएगा, परंतु डार्किन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं, जिसे डार्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया। क्या नाम दिया, पेंशन योजना का नाम दिया। ये क्या है, डार्किन की रचना है हमारा, जो टेकिंग जो है सोशलिज्म वो 1977। ठीक है, कि जो क्या है ये रचना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एवं इसकी अन्य रचना क्या है, अन्य इनकी यह क्या है रचना है, 1986 में इन्होंने लिखा था। जो ये आज जो चीज़ें ये रचनाएं हैं, इसको आप अलग से पॉइंट वाइज बना के क्या करना है, चीज़ों को नोट कर लेना है। 1986 की रचना है और ये चीज़ें हैं। और जॉन रॉस भी अवसर की समानता के समर्थक है। जॉन रॉस क्या है, अवसर की समानता के समर्थक है। रॉस के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करता है। ये चीज़ें हैं। ये हमारा जो समानता के जो आयाम है, जिसमें हमने औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता की बात किया। अब आगे वाली क्लास में हम जो है आगे चर्चा करेंगे अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।